आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए भाजपा को शुभकामनाएं दी हैं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। इधर दिल्ली में जीत से झारखंड प्रदेश भाजपा में भी खुशी की लहर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के दुष्प्रचार को सिरे से खारिज कर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अब दिल्ली में तेज गति से विकास होगा। दिल्ली बिल्कुल विकास के मामले में जो लोग भी दिल्ली में जो लोग घूमते थे, दिल्ली के जो बस्ती के इलाके में अंदर के लोगों से, तो सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। तो एक प्रकार से तंग आ चुके थे। इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इतने दिनों तक दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर शासन कर रही थी। खुशी है कि दिल्ली के लोग उस भ्रम से बाहर निकल पाए। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का तेजी से विकास होगा। लोकतंत्र की जीत, विकास की जीत हुई है और डबल इंजन की जीत हुई है और मोदी जी के काम की गारंटी की। इधर झारखंड की कांग्रेस खेमे में मायूसी है। इस मायूसी की वजह कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की दिल्ली हार नहीं है, बल्कि वहां भाजपा की जीत है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने मीडिया को कहा कि दिल्ली की जनता ने एक झूठ को हराकर सबसे बड़े झूठ को सत्ता सौंपी है। जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को हम सिरोधार्य करते हैं और दिल्ली की जनता ने एक झूठ को हरा करके सबसे बड़े झूठ को सत्ता सौंपी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जीत दर्ज करने के लिए भाजपा को बधाई दी। परिणाम आएगा तो मैं विशेष बता पाऊंगा, लेकिन जो जीते या जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हॉल और वन औषधि द्रव्य प्रदर्शनी दीर्घा का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कृषि विकास और किसान कल्याण का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग को लेकर प्रेरित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एग्रीकल्चर को लगभग 40-45 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में यह विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उसमें से अब तक केवल 28% की ही खरीद कर पाई है। अधिकांश जिलों में खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीदकर शीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के काके रोड रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में झारखंड अधिविद्य परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने मुलाकात की।
मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। प्रयागराज महाकुंभ में खास और आम सभी पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने भी आज गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में सपरिवार पवित्र स्नान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर कहा कि यहाँ का भक्तिमय माहौल हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देंगे, जिसको लेकर सिमडेगा में भी उत्सुकता देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया है और हम सभी बच्चे इससे अच्छे से देखेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सफलता का मंत्र साझा करेंगे और बोर्ड परीक्षार्थियों को टिप्स देंगे। गिरिडीह के विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी इस कार्यक्रम का इंतजार है और उनकी उत्सुकता चरम पर है। बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री इससे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे पेरेंट्स को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए ये भी बताते हैं। हमें हमारे स्ट्रेस को, हमारे मेंटल पीस को कैसे हैंडल करना चाहिए हमें ये भी सिखाते हैं। बच्चों को ये बताया जाता है कि आप कैसे परीक्षा से कुछ समय पहले अपने रूटीन को मेंटेन करें, स्ट्रेस फ्री रहें और प्रश्न कैसे भी आए उसको कूल और माइंड फ्री करके हमें जवाब देना चाहिए। जब इतनी बड़ी योजना और इतना बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का आता है, जहाँ से संदेश मिलता है कि जीवन पे के पग पग पर परीक्षा है, तो फिर इस परीक्षा से क्यों डरना। और ऐसे संदेश जब बच्चों तक जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सच में परीक्षा से क्यों डरना, कोई तनाव नहीं। विकास और जन कल्याण के दावों के इतर अभी भी राज्य में कई लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। गढ़वा जिला के विजका गांव में इसकी बानगी भी नजर आ रही है, जहां 45 परिवार राशन से वंचित हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर इन परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक अमला प्रयासरत है। और अभी भी हम लोग प्रयास है और जो अभी हमारी जानकारी आ रही है कि धीरे धीरे वो लोग तैयार हो रहे हैं। सारे लोगों को हम लोग राशन देने के लिए इच्छुक हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग जैसे ही ऑनलाइन मोड में आएंगे ये सारे परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएगी। जमशेदपुर में क्रीड़ा भारती महानगर की पहल पर आज से प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट में बालक और बालिकाओं की 28 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 90% जनजातीय समुदाय के खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल कबड्डी को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।